जो पढ़ाया था तुम्हें अपवर्तनांक पढ़ाया था बाद में, ठीक है ना। अपवर्तनांक क्या बताया था, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे लिखा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मैंने क्या बताया था, जो आपको दे रखा है इसको हमने लिख दिया ये, ठीक है। अपवर्तनांक लिखते हैं इस प्रकार से, n जो होता थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। और कांच भैया यहाँ पर लिख दिया जी, ठीक है। अब लिखते हैं भैया वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का निकाल दे भैया, जल का अपवर्तनांक। देखो बात को समझो, वायु क्या रखा तो भैया एयर हो गया, अपवर्तनांक और जल को क्या लिखते हैं वाटर। अब यहाँ पर देख लो, मैं तुम्हें समझा कैसे रहूँ, जहाँ भी वायु आएगा वहाँ लिखेंगे हम ए लिख रहे हैं ना, और जहाँ भी हमारा जल आएगा वहाँ लिखेंगे क्या W, और जहाँ भी हमारा कांच जाएगा वहाँ लिखेंगे हम गिलास जी। क्या, हाँ तो वायु है ना, वायु मतलब एयर माने हवा। तो शुरू में क्या आया, वायु आया, वायु के सापेक्ष हम क्या ले रहे, जल का अपवर्तनांक, यहाँ पर W आ गया। अपवर्तनांक क्या मतलब है n, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा ये है, ठीक है। अब तुम क्या देख रहे हो भैया, तो हमने क्या लिखवाया था भैया, मैंने क्या लिखवाया था ANG, क्या लिखवाया था भैया साइन आई, कल की क्लास में ये तो पढ़ाया था, साइन आई अपॉन साइन, बताओ ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था। और मैंने ये भी बताया था भैया C अपॉन क्या लिख सकते हैं V। अब ये बताओ ये V किसके लिए आया है, किसके अपवर्तनांक के लिए आया भैया, कांच के। तो यहाँ क्या लिख लेंगे VG लिख लेंगे, मतलब प्रकाश की चाल कायम है, ये तो प्रकाश की चाल वायु में हो गई C, और V किसके लिए VG, मतलब V मतलब होगी चाल, और G का मतलब क्या है गिलास, और गिलास का मतलब क्या है भैया कांच। नहीं बात समझ, जी जो बता रहा है ना VG बता रहा है कि प्रकाश की चाल किस में, कांच में। आई बात समझ में। एक तो आपका हो गया भैया ये, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा क्या लिखते हैं भैया ANW, क्या लिखते हैं भैया C, देखो डायरेक्ट लिखना चाहो तो वही लिख सकते हैं आप, साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, बराबर C अपॉन, बताओ V लिखूँ या V क्या लिखना बताओ जल्दी, VW। आई बात समझ में, ये आपका आ गया। अब करेंगे क्या भैया, अब लिखते हैं, इतनी बात क्लियर है तुम्हारी। अब लिखते हैं क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक व किसके भी संबंध, प्रकाश की चाल के भी संबंध। अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल बोलो या फिर क्या बोल दो गति या फिर क्या लिख दो चाल के बीच संबंध। अब भैया मतलब क्या बताना है कि यहाँ तो हो भैया अपवर्तनांक और वहाँ क्या हो भैया आपका गति आ रही हो, मतलब चाल आ रही हो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन बना लो एक, ऐसे ना करो, थोड़ी एक मिनट रुको। क्या करते हैं भैया, पहले एक इक्वेशन बनाते हैं हम, ANG बराबर, मतलब ये बता रहा हूँ मैं, इन्हें छोड़ो इसे पकड़ो, क्या हो गया आपका C अपॉन VG, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब लिखते हैं W, ANW का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष, तुम्हें क्या बोलना है इसे, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, गिलास यानी कांच का, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का। अच्छा क्या होगा C अपॉन किस में चाल भैया, वाटर में चाल, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में नहीं आई। अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखवाया था, अपवर्तनांक और अपवर्तनांक व प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल लिखो या फिर गति बात एक ही है, के बीच संबंध, के बीच ये आता है कि संबंध क्या होता,
और यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला भी तैयार होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें समीकरण नंबर 1 से भाग कर देते हैं समीकरण नंबर, ठीक है। तुमने कहा भैया समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर लिखा ANG बराबर, ऐसे ही रहने दो, और लिख दिया भैया ANW, यही तो आगा भाई। इससे भाग दोगे तो यही आगा, और यहाँ पर भाग दिया जरा, तो तुमने कहा भैया C ऊपर और VG इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या आगा, ये आपका आ गया। उसके बाद C अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा VW। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ, दिख रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब ये तो ऐसे लिख दिया तुमने ANG अपॉन क्या होगा ANW। कल एक बात बताई थी, जब 1 बटा हो उसके नीचे ही बटा हो, मतलब 4 वैल्यू वाली हो, 1 2 3 4, तो नीचे वाले को क्या कर देते हैं उल्टा, उल्टा करके क्या करते हैं उसकी गुणा। तो हमने क्या लिखा C अपॉन VG, और गुणा में जब उल्टा करोगे तो W ऊपर पहुँच जाएगा, तो VW ऊपर पहुँच जाएगा भैया, और C नीचे, और C से C आपका कट गया। तो क्या आ गया आपका ANG अपॉन ANW बराबर VW बटे V। ये फॉर्मूला आपका बनकर हो गया तैयार। अब तुम्हें पूरी लाइन याद नहीं रखनी, केवल ये याद रखना क्या होगा, जब वायु के सापेक्ष कांच का बर्तनांक निकाला जाएगा तो बराबर में चाल जो होगी वो पानी की होगी, कांच की नहीं होगी। कांच की कहाँ होगी, नीचे है, मतलब एक प्रकार से उल्टा होगा। मतलब जी यहाँ पर है तो जी वाली वैल्यू की चाल कहाँ होगी, नीचे होगी। अब बर्तनांक यहाँ पर लिख रहा है पानी का, तो चाल कहाँ पर होगी, ऊपर होगी। नहीं बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, नोट करो पहले इसको। यहाँ पर देखो भाई कुछ द्रव्यमान माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक बहुत सारे दे रखे हैं तुम्हारी किताब में, उसमें से याद कर लेना, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद ही करनी है, एक बार देख लेना वैसे। लेकिन कुछ जो क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होते हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले वायु का अपवर्तनांक, ये जो होता है आपका, ये होता है 1.0003 ये होता है। उसके बाद आपका आता है ये बर्फ़ का, ये जो होता है आपका 1.31 होता है। एक होता भैया किसका आपका, इसके बाद भैया जल का, ये जो होता है आपका 1.33 होता। उसके बाद क्या है भैया आपका, यहाँ पर देखो एल्कोहल का, एल्कोहल, इसका भी आपको याद कर लेना है, क्या होता है 1.36 हो गया भैया। उसके बाद आपका आता बेंजीन का है भैया आपका, हालांकि ये क्वेश्चन में भी दे देता है कभी कभी, लेकिन इसे तुम फिर भी याद कर लेना 1.50। उसके बाद जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका हीरे का, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है ये होता है आपका 2.42 ये होता है। आई बात समझ में? मतलब वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ़ का 1.31 होता है। उसके बाद जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, उसके बाद बेंजीन का आपका, ठीक है। अब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, देखो हीरे का होता है, ठीक है, और सबसे कम वायु का, ठीक है। नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो भैया पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना एक बार ही, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता है। देखो तुमसे पूछूंगा मैं कि इसकी वैल्यू देखी, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। अब मुझे बता दो किससे किस में उजाला है वो। देखो वायु से कांच की प्लेट में, मतलब कहाँ से, ठीक है ना, और दूसरी बात कहाँ से, वायु से कांच में जा रहा है, ठीक है, विरल माध्यम से संघन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो किसका मान दे रखा है ये बताओ। देखो वायु से किस में जा रहा है भैया, कांच में। आई बात समझ में या नहीं है, ये मुझे ये बता दो बस, क्या भैया मैं ये बात समझ में नहीं है। इसे डायरेक्ट एन का मान भी हम लिख सकते हैं, एन बराबर एन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ANG को लिखा है वायु से कहाँ में जा रहा है, कांच में, ठीक है। कांच में चाल कितनी है भैया, V किसकी वैल्यू बतानी बताओ, V किसकी, WG या A? भैया तुम्हें पता नहीं चला, कांच को G बोलते हैं, बताया ना था भाई। कांच में क्या होगी, VG होगी, और पानी में VW होगी, बताया तो था भी।
तो ये तुम्हें भैया ज्ञात करनी है। और बताओ प्रकाश की चाल c की मान दे रखा है कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति ये दे रखा। तो सबसे पहले लिखो कि ये तो भैया हमें दिया है, दिया ऐसे करने सभी क्वेश्चन। उसके बाद लिखते हैं हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं भैया कि ANG बराबर जो होता है आपका N क्या होता है भाई C/VG होता है। अभी बताया था ना, ये फॉर्मूला ना बताया, अभी बताया होगा। ANG की वैल्यू इन्होंने दे रखी कितनी 1.5, C की वैल्यू दे रखी 3 × 10⁸ भैया निकालनी किसकी VG की निकालनी। ये यहाँ पर भाग में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भैया कि VG बराबर जो हो जाएगा ये 3 × 10⁸ बटे 1.5 होगा। अब ये दशमलव हटाओ तो यहाँ पर क्या बढ़ जाता है आपका 0, 15 दूनी कितने जाएंगे 30, तो VG बराबर 2 × 10⁸ ये आपका हो जाता है। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई? नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो भाई वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है, बताओ किसकी वैल्यू दे रखी। पहले लिखेंगे दिया है। अब तुम्हें ही बताना है किस किस की वैल्यू दे रखी, क्योंकि वहाँ भी तुम्हें पहचानना है, मुझे नहीं पहचानना। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। बहुत सुंदर भाई, ANW बराबर क्या है 1.3। आगे बढ़ो। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना है 1.5। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही हो तो बताओ किस में जा, कहाँ जा रही है? कांच से जल में। बहुत सुंदर भैया, क्या कांच से जा रही है, यानी G और N और W इसमें जा रही है। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको निकालना है। ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये निकालना है। सारी बात समझ? ठीक है, हम जानते हैं। अब एक बात फॉर्मूला यहाँ से याद कर लेना और इसे लिखना भैया इम्पोर्टेंट, वो भी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आता है क्वेश्चन। देखो पहले यहाँ पर समझ लो GNW। अब इसका फॉर्मूला यह होता है, जो पीछे है W वाला पीछे है ना, इसे ऊपर लिखेंगे और किसके साथ लिखेंगे ये वैल्यू लिखेंगे। W वाला कहाँ पर लिखेंगे? ऊपर। जो पीछे होता है उसे कहाँ लिखेंगे? ऊपर। जो आगे है उसे कहाँ लिखेंगे? नीचे। ANG। आई बात समझ में नहीं है? अब लिख रहे हैं हम GNW बराबर ANW देखना जरा कितना 1.35। भैया ANG कितना लिख रहा? ये दशमलव उठाया, कितने जीरो बढ़ेंगे ऊपर? 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक ही जीरो बढ़ा। यहाँ पर कितने जीरो बढ़ेंगे? नीचे 2। आ रही बात समझ में? इस जीरो से ये जीरो आपका क्या हुआ? कट गया। अब क्या करेंगे हम? अब देखो पहले इतना ही नोट कर लो, क्योंकि फिर आपको मिस्टेक कर सकते हो। आप कहोगे भैया ऊपर बचा आपका कितना 135, नीचे के बचा 15 × 10, ये तो बच रहा 15 का ना 15 नम्मा 135। अब कहोगे भैया तुम नीचे क्या बच रहा तुम्हारा 10, ऊपर क्या बच रहा 9। अब नीचे 1 जीरो है तो 1 जीरो पहले क्या लगा देते हैं हम? दशमलव। एक संख्या पहले क्या लगा दोगे आप? 10। आई बात समझ में नहीं आई? नोट करो। यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे? ध्यान से, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा जल के सापेक्ष, अच्छा एक मिनट रुकना, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, मतलब दोनों एक साथ ही बोल रखा है। वायु के सापेक्ष पहले जल का अपवर्तनांक दे रखा है, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दे रखा है। अब मुझे जल्दी से बताओ, एक मिनट को दिया है किसकी वैल्यू है? ANW कितनी है?
4/3। दूसरी क्या है AN G वैल्यू कितनी है। अब मुझे ये बताओ ज्ञात क्या करना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष, पहले क्या है जल के सापेक्ष, जल की जो होता है आपका वाटर के सापेक्ष किसका, कांच यानी G गिलास। उसके बाद कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष मतलब पहले क्या आना चाहिए G, उसके बाद आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिखेंगे भैया हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं। नमस्ते जी, यहाँ पर देखो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं WNG। क्या ले भैया, मैंने क्या बताया जो पीछे है उसे ऊपर लिखेंगे ANG और जो आगे है उसे नीचे। अब ANG की वैल्यू बताओ क्या है, ANG की वैल्यू बताना। तुम कहोगे भाई 3/2, तो 3/2 हमने लिख दिया कुछ इस प्रकार से बटे, उसके बाद 4/3। तो कैसे करते हैं भैया, जब भी बटे के बटे में आ जाता है तो नीचे वाला क्या कर देते हैं उल्टा और गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। तो WNG बराबर क्या होगा आपका 3 तिया 9 और 8। आई बात समझ में नहीं आई, इतनी क्लियर है। अब निकालते क्या है GNW। दो मेथड यहाँ पर तुम्हारे यूज होते हैं, या तो कैसे कर लो, कुछ मत करो, जब भी, अब देखो इसका उल्टा है ना, जब भी उल्टा होता है ना तो 1 के बटे लगाओ और ये से लिख दो। मतलब अगर हमें इसका उल्टा चाहिए तो 1 के बटे में ये लिख दो, ठीक है। तो रख दो, क्या आंसर आएगा भैया, या फिर इसका उल्टा कर दो, 8 ऊपर 9 नीचे। GNW क्या होगा आपका 1/9/8 और 8 कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर, तो GNW क्या होगा आपका 8/9। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आ गई। या तो ऐसा कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, दूसरा ऑप्शन तो आप जानते ही हो क्या होगा, GNW का मतलब क्या होगा ANW ऊपर आएगा और ANG नीचे आएगा। रख दो वैल्यू, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो। W वाला का क्या मान है 4/3 है, 4/3 लिख दो, और G वाला चूँकि उल्टा करके गुणा करते हैं ना, तो 3/2 उल्टा कर दो और गुणा कर दो। चेक करना क्या आ रहा है तुम्हारा, यही आ रहा है क्या 8/9 ही आ रहा है क्या। तो दोनों तरीके से आप कर देते हो, या तो ये तरीका कर दो या फिर ये तरीका कर दो। आ रही, ये क्वेश्चन हो जाते हैं तुम्हारे कंप्लीट। और भैया ये क्वेश्चन भी क्या था आपका इम्पोर्टेंट। आज जितने क्वेश्चन करवाए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, ये बात समझ में कर सकते हैं ना, ठीक है। कैसे लगी क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।